आप सभी का इंतज़ार हुआ ख़त्म क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लीन अप के ऊपर वीडियो यार। उससे पहले स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पल ऑफ द वर्ल्ड में। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्लीन अप कैसे किया जाता है। लोटस का हम क्लीन अप करने वाले हैं। तो वो सबसे पहले आपको फेस को क्लीन कर लेना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो क्लाइंट थी उनकी ये डिमांड थी कि प्लीज़ आप मुझे टॉवल वगैरह कुछ भी मत लगाइए। तो प्लीज़ आप इस चीज़ पे कमेंट मत कीजिएगा कि मैम आपने किस तरह से मतलब फेशियल कर रहे हो एक अनप्रोफेशनल तरीके से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे क्लाइंट कहते हैं हमें वैसा चलना होता है। तो यहाँ पे मैं करने वाली हूँ उनको लोटस का क्लीनअप। गाइस ऐसा आपने देखा होगा कि जब क्लीनअप की बात होती है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा क्लीनअप करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि देखो क्लीनअप आप अपनी फेशियल किट में से कर सकते हो। और जो हमारा क्लीनअप में सबसे मेन स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो होता है स्क्रब। बट यहाँ पे मैं नॉर्मल क्लींजिंग कर रही हूँ। और ये जो हमारी क्लींजिंग है इसे हम काउंट नहीं करते। ओके, तो जैसे आप चेहरे को क्लीन करते हो, डस्ट वगैरह रिमूव करते हो, वैसे ही हमें यहाँ पे क्लींजिंग करनी है। स्टेप्स आपके वही रहेंगे जो कि होते हैं। और यहाँ पे आपको अच्छे से क्लीनिंग करनी है और इसके बाद इसे रिमूव करना है। ओके, तो पहले आप अच्छे से मसाज कर लीजिए। और जैसा कि मैम ने मुझे पहले ही बोला था कि मैं प्लीज़ आप फेस पे अच्छे से कीजिए। और टॉवल वगैरह इन्होंने लगाने को मना कर दिया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टॉवल नहीं लगाई है। और यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बोलूँगी कि ये जो क्लींजिंग मैं यूज़ कर रही हूँ ये अयूर की क्लींजिंग है। और इसमें मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है। तो इसलिए आपको अगर लगता है कि आपकी स्किन ड्राई है तो आप इस क्लींजिंग को कर सकते हो। और ये यार दोनों स्किन टोन पे अच्छी चलती है। मतलब अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आप इसको कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अब हमारी क्लींजिंग हुई और इसके साथ ही मैं इनके फेस को क्लीन करूँगी। प्लेन वाटर ले रखा है मैंने। ओके, तो यहाँ पे प्लेन वाटर और हमने टिश्यू की मदद से अच्छे से फेस को क्लीन किया। अब बारी आई हमारे लोटस स्क्रब की। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, लोटस स्क्रब करना है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रब ले लिया है। और स्क्रब की मसाज करते समय आपको सिंपल इतना सा ध्यान रखना है कि आपको बहुत टाइटली हाथ नहीं चलाना है। ओके, जैसा कि स्क्रब कर रहे हैं, स्क्रब में आप सभी लोगों को पता है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि हम स्क्रब में बहुत ज़्यादा टाइटली हाथ नहीं चलाते हैं, बहुत सॉफ्ट तरीके से स्क्रब करते हैं। और जब आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इस बात का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स देख लीजिए। और यार मैं एक चीज़ बोलूँगी इनके लिए कि इनके जो ये गाल थे ना बहुत ऐसे मतलब एकदम लड्डू जैसे लग रहे थे, टमाटर जैसे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था इनके फेशियल करने में मुझे, यानी क्लीनअप करने में। देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्लीनअप और फेशियल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा। तो जो हमारा क्लीनअप होता है वो 3 स्टेप्स का होता है। पहला होता है स्क्रब, सेकेंड होता है क्रीम, देन पैक। और जो हमारे फेशियल होते हैं वो 5, 6, 7 स्टेप्स के होते हैं। ठीक है। और सेकेंड थिंग, अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है, जैसे टाइम का इश्यू होता है और ये मैम भी वर्किंग है, तो फिर टाइम की वजह से इनको क्लीनअप कराना पड़ता है। तो देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास फेशियल के लिए टाइम नहीं है, फेशियल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, तो आप क्लीनअप करा सकते हो। ओके, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैंने यही बता दिया। और सेकेंड थिंग मैं ये कहूँगी कि जब आप क्लीनअप कराते हो तो ये आप 15 दिनों की टाइमिंग में करा सकते हो। इससे आपके चेहरे पे काफ़ी अच्छा निखार रहेगा। यहाँ पे मुझे इनकी स्किन थोड़ी ड्राई लग रही थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फिर से स्क्रब ले लिया ताकि चेहरे की मसाज अच्छे से हो सके। और जैसा कि आप अगर देख पा रहे होगे तो इनके अपर लिप्स पे और फोरहेड पे थोड़ी सी टैनिंग ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब इनको अच्छे से मसाज देनी है। तो फोरहेड पे मैंने ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अगर ऐसा कुछ भी लगता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया पे टैनिंग ज़्यादा है तो वहाँ पे आप मसाज दे सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी फिंगर बहुत टाइटली नहीं करनी है। ओके, टाइट यूज़ नहीं करनी है, आपको सिंपली तरीके से और सॉफ्ट तरीके से करना है। स्क्रब करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। स्क्रब करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि जितनी भी टैनिंग होती है और जितनी भी डस्ट आपके चेहरे पे ऑब्जर्व हो गई होती है वो सारी रिमूव हो जाती है बहुत आसानी से। तो ये स्क्रब का, और ये लोटस का स्क्रब है तो इसका तो रिजल्ट यार क्या ही कहना, वाह वाह। तो अगर आपने ये स्क्रब नहीं कराया है या फिर लोटस का क्लीनअप नहीं करा रखा तो एक बार आपको कराना चाहिए और इसका फीडबैक देना चाहिए कि आपको कैसा फील हुआ। तो यहाँ पे देखो मैं अभी स्क्रब कर रही हूँ। और यार गाइस, एक रिक्वेस्ट है कि बहुत ना मेहनत करके वीडियो बनती है, तो प्लीज़ यार आप वीडियो जब देखते हो ना तो लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि यार मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। तो देखो यहाँ पे अब मैं इनके किस तरह से स्टेप्स कर रही हूँ। देखो स्क्रब
में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है क्योंकि इनको स्क्रब की नीड थी और इन्होंने काफ़ी टाइम से क्लीनअप वगैरह नहीं लिया था। वैसे तो इन्हें मतलब फेशियल कराना चाहिए था, बट मैंने सजेस्ट किया था तो फेशियल के लिए इनके पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने क्लीनअप किया है। ओके, तो आपको अपने क्लाइंट को सजेस्ट भी करना है, ऐसा बताना भी होता है कि उनके चेहरे पे क्या बेटर रहेगा, क्या बेस्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट को पता नहीं होता है कि हमें क्या कराना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आप उन्हें शेयर कर सकते हो कि मैम आपके लिए ये बेस्ट है, आप ये कराइए। तो यहाँ पे हम मसाज कर रहे हैं, जैसे कि आप देखोगे कि इनकी टैनिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। तो देखो ये जो टैनिंग है ये एक ही बार में नहीं निकलती है, एक बार में रिमूव नहीं होती है, आप सभी लोगों को पता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे इनके देखो इनको जो टाइमिंग दी है मैंने वो 15 डेज़ की दी है कि इनको 15 डेज़ का गैप लेके फिर से क्लीनअप कराते रहना चाहिए और बार बार ब्लीच का यूज़ नहीं करना चाहिए। देखो अगर आप क्लीनअप कर रहे हो ओके और आपने एक बार ब्लीच कर दी तो आपको दोबारा में ब्लीच नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ब्लीच में कम से कम 1 मंथ का गैप जरूर लेते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये स्क्रब भी कंप्लीट हुआ और अब हम इनके फेस को अच्छे से क्लीन कर देंगे। फेस को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप फेस को अच्छे से क्लीन नहीं करोगे तो इसके बाद का जो स्टेप रहेगा वो क्रीम है और क्रीम करते समय फिर आपको वो दरदरापन फील होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, स्क्रब करने के बाद क्रीम अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं क्रीम और क्रीम से मसाज करेंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से करेंगे। थोड़ी ज़्यादा सी ले लीजिए क्रीम क्योंकि मॉइस्चराइज़र मिलता है और इसी से ही ग्लो बन के आता है। तो हमें क्या करना है, देखो इस तरह से मसाज करनी है, काफ़ी अच्छे से मसाज करते हुए चलेंगे। और क्रीम में यार बेफिक्र होकर आप अपने फिंगर को थोड़ा टाइट रख सकते हो, थोड़ा ही रखना, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका ये सॉरी क्रीम करनी है और क्रीम की मसाज आपको बहुत अच्छे से करनी है। देख लीजिए किस तरह से कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। और देखो मेरे ना जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, तो इसीलिए आपको इस वीडियो में या फिर मैं कहूँ कि इन फेशियल स्टेप्स में आपको किसी भी टाइप की परेशानी नहीं होने वाली है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे आपको एक्सप्लेन करने की या फिर उसके ऊपर वीडियो बनाने की। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिंपली मसाज देनी है। और देखो क्रीम करते समय आपको थोड़ा सा यही ध्यान देना पड़ता है कि आप अपने थंब और आप अपने फिंगर का यूज़ थोड़ा टाइट कर सकते हो, बट आपको हथेली का यूज़ नहीं करना होता है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि हथेली का यूज़ नहीं करना है। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं यहाँ पे फिंगर का यूज़ ज़्यादा करती हूँ और ये जो फिंगर है इन्हीं से ही ग्लो आता है। देखो अगर आप अपने हथेलियों का यूज़ करोगे ना, पाम का यूज़ करोगे तो इससे आपके जो चिक हैं यानी कि गालों पे दाने जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी, हो सकता है छोटे छोटे बारीक दाने देखने को मिले। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ जब भी आप कराते हो तो फिंगर की मदद से ही कराएं, ताकि इससे क्या रहेगा, इससे आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा, बहुत अच्छा ग्लो देखने को मिलेगा और काफ़ी रिलैक्स हो जाओगे। ओके, तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने अच्छे से मसाज कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप और एक एक चीज़ें मैं यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आपको बताती जा रही हूँ। तो स्टेप आप फॉलो कीजिए ताकि आप नई नई चीज़ें सीख सको। तो यहाँ पे सिंपली आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और इसी तरह से देखो फोरहेड वगैरह हम कर दे रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम। और आप यहाँ पे रोज़ वाटर या फिर वाटर का यूज़ कर लीजिए, बट मैं यहाँ पे प्लेन वाटर का यूज़ कर रही हूँ। जो मेरा मतलब मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर आप पानी से ही करते हो ना तो उसका रिज़ल्ट कुछ अलग देखने को मिलता है। गुलाब जल का भी यूज़ कर लेती हूँ मैं बीच बीच में, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे पानी से ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है रिज़ल्ट। तो आपका क्या फीडबैक रहता है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप सबसे अच्छा किस में रहता है, वाटर में या फिर रोज़ वाटर में। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये देखो फाइनल स्टेप किस तरह से किया जाता है, इसको क्लोज कैसे किया जाता है वो देख लीजिए। और इसी के साथ हमारा ये जो स्टेप है क्रीम स्टेप, ये भी कंप्लीट हुआ। फाइनल मसाज जो होती है वो करनी बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए आप फाइनल स्टेप देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल हो चुका है और इसके साथ ही अब हम इस क्रीम को
क्लीन कर देंगे। काफ़ी बार देखा गया है कि क्रीम को ऑब्जर्व भी किया जाता है, लेकिन ऑब्जर्व होने में इस क्रीम को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम इसे क्रीम को क्लीन कर देंगे। ओके, तो इसके बाद हमारा लास्ट आता है पैक। आप सभी लोगों को पता होगा कि क्लीन अप में हमारे 3 स्टेप होते हैं, स्क्रब, क्रीम, दैन पैक। तो अब हम यहाँ पे पैक अप्लाई कर रहे हैं। पूरे फेस पे पैक अप्लाई करना है। देखो मैं आपको तरीका बताती हूँ किस तरह से फेस अप्लाई किया जाता है। फेस अप्लाई करने का तरीका ये होता है, आपको ब्रश की मदद से करना है। ब्रश से करने से एक प्रोफेशनल तरीका नज़र आता है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्रश की मदद ली है और इससे ही हम इनके फेस पे पैक अप्लाई कर रहे हैं। तो देखना भी पैक अप्लाई करने के बाद कितनी अच्छी वाइटनिंग आएगी। और जब आप फेस पे पैक अप्लाई करते हो ना, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि आपको एक स्टेप से फॉलो करने हैं, मतलब एक तरीके से लगाना है। ऐसा नहीं करना कि हाँ लगा दिया और हो गया, ऐसा नहीं चलना, ठीक है। एकदम क्लियरिटी से नज़र आना चाहिए, और आपके आईब्रो वगैरह पे पैक नहीं लगना चाहिए, आईलैशेस पे पैक नहीं लगना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आपको एकदम क्लियरिटी के साथ चलना है। ओके, तो ब्रश की मदद से इसीलिए लगा रही हूँ मैं, ताकि इसमें एक क्लियरिटी नज़र आए। और लिप्स वगैरह पे भी, मतलब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि लिप्स पे हल्के से लग जाता है। वैसे तो ये पैक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक तरीके से काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैक अप्लाई किया, और सेंटर में किस तरह से करना है वो भी आप देख लीजिए। लेकिन देखो जब आप ब्लीच करते हो ना, तब आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि किस तरह से अप्लाई करना है। बट यहाँ पे हमारा पैक है, तो इतना ज़्यादा मतलब इशू नहीं है। तो आपको क्या करना है, फिर भी एक तरीका होना चाहिए कि हाँ किस तरह से पैक अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देख लो मैं पैक अप्लाई कर दिया है, और थोड़ा सा नेक पे रह गया है, तो नेक पे भी हम कर लेते हैं। थिक करके करना है पैक को अप्लाई, ताकि इसमें जितना भी हमने अभी तक जो भी किया, यानी कि स्क्रब और क्रीम, उसका जो मॉइस्चराइज़र है वो लॉक हो जाए, और फिर ये ग्लो बन के बाहर आए। ओके, तो पैक लगाने का सबसे मेन रीज़न यही होता है कि जो भी अभी तक आपने किया वो सारी चीज़ें लॉक होने के बाद आपके चेहरे पे ग्लो नज़र आए। तो इसी तरह से देखो हमने पूरे फेस पे इनके पैक अप्लाई कर दिया, और अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ओके, तो ड्राई होने तक का टाइम अब आपको देखना है। अगर गर्मियों का मौसम है तो जल्दी ड्राई हो जाएगा, और सर्दी है तो जल्दी नहीं होगा। तो देखो कितना अच्छे से यहाँ पे ड्राई हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पैक जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसे अपने टिश्यू को हल्का सा वेट करेंगे, और टैप टैप करके इसको क्लीन करेंगे। देखो क्लीन करने के बाद इनकी कितनी अच्छी वाइटनिंग नज़र आ रही है, वो देख लो। मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आपके पास फेशियल कराने का टाइम नहीं होता है ना, तो आप क्लीनअप ले सकते हो। क्लीनअप से भी काफ़ी कुछ मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो क्लीनअप पे क्या होता है, हमारे जो स्टेप्स हैं वो पूरे ही होते हैं यार। देखो मैं आपको कहूँगी ना, कई लोग क्या करते हैं कि क्लींजिंग के बहाने ना सिर्फ एक क्लींजिंग करके छोड़ देते हैं, और आपसे जो चार्जेस हैं वो पूरे वसूल लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लीनअप के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, और क्लीनअप कैसे किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स किए जाते हैं। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप जिस भी पार्लर में जाओगे या फिर जिससे भी कराओगे, तो आप उन्हें भी बोल सकते हो कि भाई क्लीनअप में ये चीज़ें होती हैं और हमें ये करना है। ओके, तो ये एक अच्छा तरीका होता है, और इसीलिए मैंने आपके लिए ये चैनल बनाया था, ताकि आप यहाँ से नई नई चीज़ें सीख सको। फ्रेंड्स, जब मैंने अपने टाइम में ये पार्लर कोर्स किया था, तो मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, तो कीपैड मोबाइल था, तो बहुत दिक्कत होती थी। बट आज के टाइम में तो हर किसी के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो यार आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ें बहुत तरीके से एक्सप्लेन करी हैं, तो आपको जिस भी चीज़ में कन्फ्यूज़न लगती है आप वो पूछ सकते हो, और कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं अच्छे से रिप्लाई कर पाऊँगी। तो ये देखो यहाँ पे मैंने इनका क्लीनअप करके दिखा दिया आपको, और इनके फेस पे भी काफ़ी अच्छा ग्लो नज़र आया है। ओके, तो अगर आप भी चाहते हो इस टाइप का ग्लो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप मेरे पार्लर के आसपास रहते हो, दिल्ली में ही रहते हो, तो प्लीज़ विज़िट कीजिएगा पार्लर में एक बार, तो आपको मेरा हाथ का काम बहुत पसंद आएगा। और अगर आप मेरे क्लाइंट हो और सब्सक्राइबर भी हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके
आपके लिए मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं और वो भी बहुत कुछ सीख सकें। ओके, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और ये रिज़ल्ट आपको कैसा लगा, ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो गाइस लाइक 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 एंड देखो कितना प्यारा रिजल्ट आया है। देखो मैम, मतलब देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, इनके जो वाइट हेड्स थे ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने इनके वाइट हेड्स सबसे लास्ट में रिमूव करे हैं। अगर ऐसा कभी कभी आपको लगता है कि आपके जो क्लाइंट हैं उनके वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हैं और सॉफ्ट होके ही नहीं दे रहे हैं, तो आप सबसे लास्ट में भी कर सकते हो। तो मैंने भी यहाँ पे यही किया है कि सबसे लास्ट में ही किया है। और सबसे लास्ट में करने का फ़ायदा यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइट हेड्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो ये निकालने का तरीका देख लो, जो हमारे वाइट हेड्स होते हैं इन्हें निकालने का एक अलग तरीका होता है। इसको बिल्कुल भी गड़ा के नहीं चलाना होता। ओके, बहुत टाइटली आपको नहीं चलाना होता। एंड आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे।